Dear students, good morning and welcome to this class. In this class, you will learn chapter 2 of your textbook Beehive. The title is Sound of Music. The writer is Deborah Cole. तो बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग हिंदी में सीखते हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक का अर्थ होता है संगीत की आवाज़। ये चैप्टर पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में बटा हुआ है और ये दोनों ही भाग हमें संगीत के विभिन्न आयामों के बारे में बताते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकारों के जीवन परिचय देते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्राप्त हुए। जो पार्ट 1 है वह प्रसिद्ध ताल वादक एवलिन ग्लेनी के बारे में है, जो बहुत ही कम उम्र में बहरी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने संगीत सीखने के लिए कठोर परिश्रम किया और अंततोगत्वा वो विश्व की एक प्रसिद्ध ताल वादक बनी। उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीते। वो विकलांग लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन गई, आदर्श बन गई। उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रसिद्ध और उत्कृष्ट प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। इस पार्ट 1 में दो कैरेक्टर है, एवलिन ग्लेनी जो कि एक बहरी लड़की होती है और दूसरे रैन फोर्ब्स है जो ताल वादक है, जो एवलिन ग्लेनी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। एवलिन ग्लेनी ने बहुत ही कम उम्र में अपने सुनने की क्षमता खो दी थी। ये सबसे पहले उसकी माँ द्वारा खोजा गया था कि उसकी सुनने की क्षमता नहीं है, जब एवलिन 8 साल की थी। जो भी हो, एवलिन ने काफ़ी समय तक अपने बहरेपन को छुपाने की, अपने मित्रों से बहरेपन को छुपाने की कोशिश की और अपने शिक्षकों से भी। लेकिन जब वो 11 साल की थी तो उसका जो शैक्षणिक परफॉर्मेंस था वो खराब हो गया। उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी, उन्होंने उसके माता पिता को उसे एक विशेषज्ञ को दिखाने को कहा और जो विशेषज्ञ था उन्होंने ये निश्चित कर दिया कि वो एक बहरी है और ऐसा उसके नसों में क्रमिक रूप से डैमेज होने के कारण हुआ है। और उस स्पेशलिस्ट ने एवलिन के पेरेंट्स को ये भी कहा कि वो उसे जो बहरे लोग सुनने के लिए जो यंत्र लगाते हैं, सुनने वाले यंत्र, उसे कानों में लगा दें। उसने उन्हें ये भी कहा कि वे उसे बहरों के स्कूल में पढ़ने भेजें। लेकिन एवलिन ने आशा नहीं छोड़ी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने बहरेपन के बावजूद एवलिन ने एक सामान्य जीवन बिताने का दृढ़ इरादा बना दिया और संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने का इरादा बना लिया। एक दिन उसने ये बात नोटिस की कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी और एवलिन ने भी जाइलोफोन सीखने और बजाने के लिए इरादा बना लिया। बहुत सारे टीचर्स ने उसे निरुत्साहित किया कि तुम जो एक ताल वादक नहीं बन सकती, तुम संगीत की दुनिया में नहीं आगे बढ़ सकती। लेकिन एक ऐसे शिक्षक थे संगीत के, रॉन फोर्ब्स, जिन्होंने उसकी क्षमताओं को पहचाना और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एवलिन को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता दिया। वे दो बड़े बड़े ढोल बजाते थे और उसे बताते थे कि इनके ध्वनि को तुम अपने शरीर से महसूस करने की कोशिश करो। अचानक एवलिन ने महसूस किया कि वो जो बड़ा ढोल था, उसके आवाज़ को, उसके धुन को अपने कमर के ऊपरी भागों से महसूस कर सकती थी और छोटे ढोल के आवाज़ को अपने कमर के निचले भाग से महसूस कर सकती थी। बाद में उसने ये भी खोज की कि वो अब इन ढोलों की आवाज़ का जो कंपन है वो अपने शरीर के
अलग अलग हिस्सों में भी महसूस करती थी और किस तरह के कंपन को किस हिस्से में महसूस करती थी, ये बात वो सीख गई। उसने अपने किसी भी वाद्य यंत्र के लिए अपने शरीर के दिमाग और शरीर के अन्य भाग को खोल दिया, अर्थात दिमाग और शरीर के भागों से वो किसी भी तरह के यंत्र की आवाज़ को महसूस करने लगी। अब हम लोग आते हैं एवलिन ने किन किन उपलब्धियों को प्राप्त किया। एवलिन युवा संगीतकारों के एक दल यूथ ऑर्केस्ट्रा में ज्वाइन की और उनके साथ ही वो यूनाइटेड किंगडम तक गई। जब वो 16 साल की थी तो उसने संगीत को अपनी दुनिया बनाने का फैसला कर लिया। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक, जो वर्ल्ड का प्रसिद्ध म्यूजिक स्कूल था, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, वहाँ उसने अपना ऑडिशन दिया और उनके अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाली साबित हुई। धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रा वर्क को छोड़ दी और अकेले परफॉर्मेंस देने लगी। ऑर्केस्ट्रा में सबके साथ मिलके परफॉर्मेंस दिया जाता है, लेकिन अब वो अकेला परफॉर्मेंस देने लगी। अपने 3 साल के कोर्स में उसने बहुत सारे शीर्ष अवार्ड्स जीते। वो विश्व की प्रसिद्ध ताल वादक बन गई और कम से कम 1000 प्रकार के यंत्रों पे उन्हें महारत हासिल थी। वो स्कॉटिश बोलती थी और उन्होंने फ्रेंच और जापानीज भी सीखा। 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के प्रसिद्ध पुरस्कार से नवाजा गया। एवलिन ने संगीत को महसूस करना सीख लिया था। एवलिन कहती थी कि जो म्यूजिक है वो उसके शरीर के विभिन्न भागों में महसूस होती है। वो उसे अपनी त्वचा से महसूस करती है, वो अपनी रीढ़ की हड्डियों और विभिन्न हड्डियों में भी संगीत को महसूस करती है और वो अपने बालों से भी संगीत को महसूस करती है, ऐसा एवलिन कहती थी। जब वो जाइलोफोन बजाती थी तो वो उस जाइलोफोन की ध्वनि को भी महसूस करती थी कि वो जाइलोफोन की ध्वनि किस तरह से उसके पैरों से लेकर जो है ऊपर तक तरंगित होती है। ढोल सीखने के क्रम में उन्होंने ये महसूस किया कि ढोल के जो साउंड है वो भी उनके शरीर में प्रवाहित होती है। लकड़ी के एक प्लेटफॉर्म पर जब वो परफॉर्म करती थी तो वो अपने जूते उतार देती थी ताकि जो भी वाद्य यंत्र वो बजा रही है उसे वो अपने पैरों से महसूस कर सके। अंत में बच्चों, हम लोगों ने देखा कि एवलिन ग्लेनी जो है वो विकलांगों के लिए एक प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। वो ये स्वीकार करती है कि उसका जीवन जैसा शुरू हुआ था वो बहुत ही कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के बल पे उत्कृष्टता को प्राप्त किया और ये कोई भी विकलांग कर सकता है जो दृढ़ इरादा वाला हो। और वो अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट शी गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन ग्लेनी बच्चों जो अपना परफॉर्मेंस जगह जगह देती है उसके अलावा वो फ्री परफॉर्मेंस भी देती है। वो पैसे लेकर भी जो है परफॉर्म करती थी स्टेज पे, लेकिन ज़रूरतमंदों के लिए वो निःशुल्क परफॉर्म करती थी। ज़रूरतमंदों के लिए वो धन इकट्ठा करती थी और ऐसा करने में उसे आनंद मिलता है। एवलिन ग्लेनी इतनी उत्कृष्ट संगीतकार है कि उसके श्रोता उसे सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं और लाखों लोगों को उन्होंने अपने संगीत से आनंद पहुंचाया। उन्होंने परकशन को यानी ताल को ऑर्केस्ट्रा के अगले पायदान में सबसे महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में, वाद्य यंत्र के रूप में स्थापित किया।
उन्होंने विकलांग लोगों को बहुत ही इंस्पायर किया, प्रेरणा दिया। तो बच्चों, इस प्रकार ये पार्ट 1 जो एवलिन ग्लेनी के बारे में है ये पूरा हुआ, और हम लोगों ने एवलिन ग्लेनी के जीवन से काफ़ी कुछ हम लोग सीख सकते हैं। तो बच्चों, धन्यवाद।